ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, दे आर सॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट लाइक H2O, NH3 एट्सेट्रा एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो जैसा कि जानते हैं जो आपकी आयनिक है और आयनिक कंपाउंड को हम लोग पोलर भी बोलते हैं, और पोलर जो सॉल्वेंट होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो पोलर सॉल्यूशन में ही सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि H2O और NH3। और इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, नॉन पोलर, जैसे कि CCl4 हो गया, बेंजीन हो गया, ये आपके नॉन पोलर है। तो इनमें अगर इसको आप डिज़ोल्व करोगे तो ये डिज़ोल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे आर हार्ड एंड ब्रिटिल इन नेचर। ठीक है, जब जिस अपने नॉर्मल यानी कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं तब ये बहुत ही हार्ड होते हैं, साथ ही ब्रिटिल होते हैं, यानी अगर आप किसी चीज़ को तोड़ोगे, इसको किसी चीज़ से हैमर करोगे, तोड़ोगे, तो ये आपके छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाएगा। जैसे कि आपका सॉल्ट को अगर आप किसी चीज़ से बड़ा पीस ले करके उसको तोड़ोगे तो वो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो जाता है। जैसे इसलिए बोलते हैं क्या होता है, ब्रिटिल होता है, साथ ही कैसा होता है, हार्ड होता है। नेक्स्ट क्या है, दे शो आइसोमॉर्फिज्म। ये आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं, यानी कंपाउंड विथ सिमिलर नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब दैट इज सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देयर कैटायन एंड एनायन। तो ये आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं क्यों, जब ये कैटायन और एनायन में कन्वर्ट होते हैं तो इनके जो बैलेंस सेल होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाता है। ठीक है, जैसे NaF एंड MgO बोथ हैव सिमिलर नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Na प्लस F माइनस एंड Mg डबल प्लस एंड O2 माइनस। जैसे कि हमने देखा, सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। यानी कि ये दोनों में जो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है वो सेम है, यानी इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है जब ये आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग नाम देते हैं जिनके उनमें क्या प्रेजेंट है, आइसोमॉर्फिज्म, यानी उनके जो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है वो सिमिलर है। ठीक है, यानी सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनके बैलेंस सेल में, उनके कैटायन और एनायन का। तो ये था आयनिक बॉन्ड और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि नाम से ये कोवेलेंट, यानी ये आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनों की, और शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसे हम लोग नाम दे देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कंबाइनिंग एटम इज कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की, एटम के बीच इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी से, यानी म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होगा, उस बॉन्ड को या उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग नाम देने लगते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, दिस बॉन्ड इज जनरली फॉर्म बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव दैट इज़ नॉन मेटल एटम। ये बॉन्ड हमेशा दो नॉन मेटल यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में फॉर्म होता है, यानी जिनमें दोनों की पावर जो हो सेम हो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की, तभी वो आपस में शेयरिंग करेंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इज कॉल्ड द कोवेलेंसी ऑफ दैट एटम। और जितने इलेक्ट्रॉन वो आपस में शेयर करेंगे, 1 2 3 जितने भी इलेक्ट्रॉन करेंगे, शेयर करेंगे, उसकी क्या कहलाएगी, कोवेलेंसी कहलाएगी। यानी कोई अगर एटम 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो उसकी कोवेलेंसी कितनी है, 1 है, 2 की कर रहा है तो 2 है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें N2O2 F2 CH4 CCl4 HCl एट्सेट्रा, ये सभी आपके कैसे हैं, कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, क्योंकि इनमें जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो इनमें शेयरिंग ही क्यों होती है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र क्यों नहीं होता, चलिए देखते हैं। जैसे हम बात करेंगे N2, ठीक है, N2 में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, तो 2,5 आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 5। तो इस नाइट्रोजन के भी आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, और इस वाले नाइट्रोजन के भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, देखो इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। देखो कमी दोनों के पास है, तो कमी जब दोनों के पास है तब तो वो शेयर नहीं कर सकते, मतलब कि ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और जब कमी जब दोनों के पास होती है तो क्या कर लें, आपस में शेयरिंग कर लें। ऐसा होने से क्या होगा, दोनों ने 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर ली, और ऐसा होने से इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो जब दोनों के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, ठीक है, जब दोनों के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तब क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। जब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हम जब बना रहे हैं तो उसमें क्या देखते थे, एक के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते थे जिसको निकाल करके वो स्टेबल हो जाता था, और एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती थी जो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता था। बट यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, दोनों के पास कमी है। तो ऐसा होने पर जितने इलेक्ट्रॉनों की दोनों के पास कमी है उतने इलेक्ट्रॉन वो आपस में क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करें CH4, ठीक, मीथेन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, तो 2,4, और हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी आउटरमोस्ट सेल में 1। तो आप जानते हैं कार्बन की सेकंड सेल है, उसमें कितने होने चाहिए, 8।
हाइड्रोजन की पहली सेल और पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी कि इसे अपना डुबलेट कंप्लीट करना है, यानी अपने आप बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं और इसको 8 करने हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ठीक, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक इसके पास है, ऐसे एक हाइड्रोजन इसके पास है, एक इसके पास है और एक इसके पास है। तो हमने क्या देखा, कमी इसके पास भी है, कमी इसके पास भी है, क्योंकि जो अपना डुबलेट कंप्लीट करना चाहता है और जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, जब दोनों के पास कमी होगी तो आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे। तो एक इसके साथ शेयरिंग कर लेगा जी, इसके कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, एक थे और एक शेयरिंग से मिल गया, तो कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसी तरह से एक इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, एक इसके साथ कर लेगा, एक इसके साथ कर लेगा। तो उसने क्या करा, अपने चारों इलेक्ट्रॉन चारों हाइड्रोजन के साथ शेयर करे। ऐसा होने से इनका डुबलेट कंप्लीट हो गया और चारों हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉनों के साथ शेयरिंग करी, और ऐसा होने से इसके 4 पहले से थे और 4 हाइड्रोजनों से मिल गए, तो टोटल कितने हो गए? 8, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका डुबलेट कंप्लीट हो गया। तो जब दोनों एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो या दोनों एलिमेंट नॉन मेटल हो, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो ऐसी कंडीशन पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? शेयरिंग होती है, और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग नाम देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट है आपका बेटा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा है आपका नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर मतलब होता है पोलैरिटी क्रिएट हो जाना, पोल बन जाना। पोल मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाना। ठीक है, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होंगे, तो चलिए देखते हैं। व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 dissimilar atom having different electronegativity, the shared electron pair shifted toward more electronegative atom. As a result, more electronegative atom acquire partial negative charge and other atom acquire partial positive charge. Such bond are called पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यानी जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो, बट किसके बीच में फॉर्म हो? 2 अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम के बीच में, यानी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो और दूसरे की क्या हो? ज़्यादा हो। तो ऐसी कंडीशन पे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो शेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा शिफ्ट कर लेता है, पूरी तरह से नहीं ले पाता, अपनी तरफ ज़्यादा शिफ्ट कर लेता है। तो ऐसा होने से क्या होगा, उसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिसकी ओर से शिफ्टिंग होगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ऐसा होने से आप क्या देखेंगे, जो कोवेलेंट बॉन्ड है उनके ऊपर चार्ज क्रिएट हो गया, और चार्ज आने से बॉन्ड कैसा हो गया? पोलर हो गया, इसलिए नाम देने लगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये मॉलिक्यूल कौन कौन से, जैसे HCl हो गया, H2 हो गया, NH3 हो गया, ये सभी आपको क्या फॉर्म कर सकते हैं? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो कैसे बनेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं HCl, ठीक है, तो HCl में हाइड्रोजन में आप जानते हैं, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देख रहे हो, इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, कम ही दोनों के पास है, तो क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो शेयरिंग करने से क्या हो गया, इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करा। बट आप कोवेलेंट बॉन्ड जो बन रहा है वो किसके बीच में बन रहा है? हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बन रहा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टीज़ आप जानते हैं कि जो क्लोरीन होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के बिटवीन ना हो करके, बीच में ना हो करके क्लोरीन की ओर ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगे। और ऐसा होने से क्या होगा कि जो आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, और जो क्लोरीन है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गया, और इसकी ओर शिफ्टिंग हुई ना इलेक्ट्रॉनों की, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे इस मॉलिक्यूल पे क्या क्रिएट हो गया? चार्ज क्रिएट हो गया पार्शियली। इस तरह के जो चार्जिंग होती है, इस तरह का जो बॉन्ड होता है, उसे नाम देते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह से अगर आप दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहें, ठीक है, जैसे कि H2O, तो H2O में आप क्या देखते हो? हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो 2 हाइड्रोजन आपने बना लिए। ऑक्सीजन कितना? 1, तो 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो, इसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुबलेट कंप्लीट करने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ। तो ऐसा होने से ये अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया। बट आपने क्या देखा कि जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि जो शेयर इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा खिसक जाएंगे। और ऐसा होने से हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या देखते हो? कोवेलेंट बॉन्ड तो बनता है क्योंकि दोनों के पास कमी है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट एक कम है और एक ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, इसकी वजह से ऊपर नेगेटिव आता है, दूसरे ऊपर पॉजिटिव आ जाता है।
और ऐसा होने से जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो कैसा हो जाता है, पोलर हो जाता है, इसलिए नाम देते हैं पोलर कोवेलेंट। ठीक है, बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।